बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अनाम सय्यदिना व नबियना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल अकरमीन वल्लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन असअद इलल्लाहि ख़ालिस इबादतिह। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, मातमदारान मज़लूम करबला, दामन वक्त में यकीनन गुंजाइश नहीं है। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादा वक्त न लेते हुए बीवी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक हदीस है कि बीवी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मन असअदा इलल्लाहि ख़ालिसा इबादतिह। यकीनन बड़ा पुरमारिफत जुमला है, बड़ा पुरबसीरत जुमला है, इसलिए कि इंसानों और जिन्नातों की तख्लीक का मकसद ये है। ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत और बंदगी करें। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह की इबादत का सलीक़ा बताया कि अल्लाह की बंदगी कैसे की जाए, अल्लाह की इबादत कैसे की जाए, अल्लाह की परस्तिश कैसे की जाए। फरमाती हैं, मन असअदा इलल्लाहि ख़ालिसा इबादतिह। जो अपनी इबादत को खालिस बनाकर, प्योर बनाकर, ओरिजिनल बनाकर अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, फ़हबतल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैहि अफ़ज़ला मसअलतिह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बड़े से बड़े मसाइल को हल कर देता है। गौर फरमाइएगा अज़ीज़ान ईमान, यकीनन ये जो अय्याम चल रहे हैं, इस अय्याम को अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया कहा जाता है। इन मजालिस में आने का एक सलीक़ा है, एक तरीक़ा है कि जब भी अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की मजालिस में आइए, जो अय्याम चल रहे हैं, इन मजालिस में जब आइए तो आने से पहले अपनी दुआओं का एक टारगेट तय कीजिए, दुआओं की एक फ़हरिस्त बनाइए। दुआओं की फ़हरिस्त बनाने के बाद उन दुआओं को अपने जहन में रखिए और मजलिस आज़ा में आइए तो मजलिस में जनाब फ़ातिमा के वसीले से दुआ फरमाइए, अल्लाह
किसी भी वसीले को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन फातिमा के वसीले को अल्लाह रिजेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि जनाबे फातिमा का वसीला इतना मुहकम और इतना मुस्तहकम है कि जब अल्लाह ने चाहा कि वो पहचाना जाए तो उसने अपनी पहचान का जरिया मोहम्मद को करार दिया, और जब अल्लाह ने ये चाहा कि मोहम्मद पहचाने जाए तो उनकी पहचान का जरिया चादर में फातिमा को करार दिया। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह ने जब चाहा कि वो पहचाना जाए तो उसने अपनी पहचान का, अपनी मारिफत का जरिया मोहम्मद को करार दिया। लेकिन अजीजान ईमान, जब अल्लाह ने ये चाहा कि हुजूर पहचाने जाए तो हुजूर की पहचान का जो जात जरिया बनी है उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाह किसी भी वसीले को कबूल करे न करे, लेकिन फातिमा के वसीले को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यही वजह थी कि पैगंबर अकरम एक रोज जनाबे सैयदा के घर में तशरीफ ले गए। क्या देखा? जनाबे सैयदा चक्की चला रही है। और फरमाइएगा अज़ीज़ान ईमान, जनाबे सैयदा चक्की चला रही हैं और जनाबे सैयदा की चक्की से रोने की आवाज आ रही है। पैगंबर ने देखा जनाबे सैयदा की चक्की से रोने की आवाज आ रही। पैगंबर ने चक्की पे हाथ मारा और कहा, ए मेरी बेटी की चक्की, रोने का की इल्लत क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, क्यों रो रही है? कहा, अल्लाह के नबी, अभी आपके ऊपर एक आयत नाजिल हुई है। पत्थर गोया हुआ, चक्की बोलने लगी। अल्लाह के नबी, अभी आपके ऊपर एक आयत नाजिल हुई है। कहा, कौन सी आयत? कहा, आयत के नाजिल हुई है कि जहन्नम का ईंधन, गौर फरमाइएगा अज़ीज़ान ईमान, जहन्नम का ईंधन कौन होगा? इंसान होगा और पत्थर होगा। अल्लाह के नबी, मैं डर गया ये सोचकर कि कहीं उन पत्थरों में मेरा भी शुमार न हो जाए। गौर फरमाइएगा, अल्लाह के नबी मुस्कुराए, चक्की पर हाथ फेरा और फेर के फरमाया, ए मेरी बेटी की चक्की, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तू कनेक्टेड है मेरी बेटी फातिमा से। तू, तेरा ताल्लुक मेरी बेटी फातिमा से है। तो अजीजों, जो पत्थर फातिमा से कनेक्टेड हो जाए, जब वो जहन्नम में नहीं जलेगा तो जो चाहने वाले फातिमा के हो जाए। सलावत पढ़िएगा अबर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन इतना हलवा ना समझिएगा, इतना हलवा नहीं है सैयदा की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करना। दावे जुबानी काफी नहीं है। मोहब्बत हम एक जुमला कहते हैं। अगर अहले बैत की मोहब्बत है तो खुशबू भी वजूद से आनी चाहिए। अहले बैत की अगर मोहब्बत है तो कुछ खुशबू आनी चाहिए ना। आप कहेंगे मौलाना, अहले बैत की मोहब्बत की खुशबू होती कैसी है? कैसी होती है अहले बैत की मोहब्बत की खुशबू? तो एक जुमला कहूँ, अहले बैत की मोहब्बत जब किसी के दिल में आती है तो उसके अंदर चंद खुशबुएं पैदा होती हैं। क्या मौलाना, उस खुशबू का नाम क्या है? हमने कहा, अहले बैत की मोहब्बत की खुशबू का नाम नमाज है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतनी हलवा नहीं है साहब अहले बैत की मोहब्बत। अहले बैत की मोहब्बत पैदा करने के लिए वजूद का तैयबो ताहिर होना जरूरी है। किसी मुकाम पर जनाबे सैयदा को बुलाने के लिए उस मुकाम का पाको पाकीज़ा होना बहरहाल जरूरी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मैंने मिर्जापुर निमौली के एक साहब को अपने घर बुलाया और बुला के फरमाया, सरकार हमारे गरीब खाने पे आइए, आपकी दावत है। आप साहब तशरीफ लाए हमारे गरीब खाने पर, हमने खाना लगा दिया। तवज्जो चाह रहा हूं, मिसाल को गौर से सुनिएगा। हमने खाना लगा दिया, दस्तरखान लग गया, बेहतरीन ग़िज़ाएं चुन दी गई।
अब आप साहब आए हमारे घर पे, हमने कहा सरकार खाइए बिस्मिल्लाह, ये खाना भी हराम की कमाई का है। बोलिए, ये खाना भी हराम की कमाई का है, और जिस मकान में आप बैठे हैं ये भी हराम के पैसे का बना है। आप बताइए, अगर आप बाज़मीर हैं तो क्या आप हमारे मकान में बैठना गवारा करिएगा? क्या मौलाना कतई नहीं, फौरन उठ के हम चले जाएंगे। मैंने कहा मियाँ, जब हराम के पैसे से बने मकान में आप जैसा इंसान बैठना गवारा नहीं करता, तो बताइए जो इस्मतों की मलका हो, जो जनाबे सैयदा हो, वो ऐसे मकान में कैसे आएगी जहाँ की ईंटें भी हराम की हो, जहाँ की जमीन भी हराम की हो। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाबे सैयदा को बुलाना है तो अपने वजूद को तैयबो ताहिर बनाना पड़ेगा, अपने वजूद को पाको पाकीज़ा बनाना पड़ेगा। अजीज़ान ईमान, अय्याम फातिमिया बड़ा ही मोतबर मौका है। अय्याम फातिमिया रहबर फरमाते हैं कि दुआओं का एक टारगेट तय करो और अय्यामे अज़ाए फातिमिया की मजालिस से अपनी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब करवा लो, इसलिए कि अल्लाह किसी भी वसीले को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन जनाबे फातिमा के वसीले को अल्लाह कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अज़ीज़ान ईमान, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हदीस है, मन असअद इलल्लाह खालिसा इबादते, जो भी अल्लाह की बारगाह में खालिस बंदगी भेजता है, अल्लाह उसके बड़े से बड़े मसाइल को हल कर देता है। अजीजों, ये मजालिस जो है वो दर्स हासिल करने के लिए, कोई भी अमल हो अगर खुलूस नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में वो अमल काबिल कबूल नहीं है। अमल के अंदर खुलूस पाया जाना चाहिए। लेकिन माफ कीजिएगा अजीज़ान ईमान, हमारे यहाँ इबादतें तो पाई जाती हैं, लेकिन इबादतों में हमारे यहाँ खुलूस नहीं पाया जाता। अगर आपने चिल्ला दिया कि नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त है, हमें नमाज पढ़ना है, होता है ना जुलूसों में, जब कोई जुलूस में जाता है वहां ये पाया जाता है नमाज पढ़ना है, नमाज का वक्त हो गया। मतलब क्या है? मजमा जान जाए बड़े मोमिन आदमी है, बड़े मुत्तकी आदमी है, बड़े परहेजगार आदमी है। याद रखिएगा, ऐसी नमाज इंसान को फायदा नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह को ऐसी नमाज नहीं चाहिए कि जिसके अंदर खुलूस न पाया जाए। लेकिन मैं देखता हूं जिंदगी के किसी महाज में खुलूस को मद्देनजर नहीं रखा जाता। किसी भी महाज में अब्बा की मजलिस करना है, फोन किया मौलाना साहब कोई ऐसा नाम बताइए कि जो बिल्कुल मजमे पे छा के पड़ता हो, इल्म भरपूर हो, बेहतरीन सलाहियतों का मालिक हो। ऐसा नाम बताइए जो हमारे इलाके में आज तक ना आया हो। सारी क्वालिटी बता दी, कहीं नहीं मिला।
कि सरकार ऐसा मौलाना बताइए जिसके पढ़ने में खुलूस पाया जाता हो। एक सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। है कोई जो कहे कि ऐसा मौलाना बताइए कि जिसके पढ़ने में खुलूस पाया जाता? नहीं, कोई नहीं कहता, इसलिए कि पब्लिक को खुलूस से कुछ लेना देना नहीं है। पढ़ता बढ़िया हो मौलाना, चाहे वो खुलूस से पढ़े या खुलूस से ना पढ़े, पब्लिक को खुलूस थोड़ा ही नहीं देखना। आज जो तलाकें आम हो गई हैं, जहां देखिए साहब तलाक तलाक, कितना भी बहाना बनाए, वजह वह होता क्या है? मौलाना कोई ऐसा लड़का बताइए जो पढ़ा लिखा हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो। कहीं नहीं मैंने सुना कि मौलाना बेटी की शादी करनी है, कोई लड़का बताइए कि जो मुखलिस हो। तो जो जा रहा हो क्यों? इसलिए कि हमें खुलूस नहीं देखना है, हमें समाज में नाम चाहिए, नाम। चाहे वो जुआरी हो, शराबी हो, बेहया हो, लादीन हो, ला मजहब हो। का मौलाना ये तलाकें क्यों हो रही हैं? हमने कहा तलाकों में कितना भी बहाना कर लो, तलाकों की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। वजह ये है कि तलाक इसलिए होती है कि लड़का गुलाम अली न बन पाया, लड़की कनीज़े सैयदा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन को न हैंडसम चाहिए, न छा के पढ़ने वाला चाहिए, न बेहतरीन आवाज का मालिक चाहिए। हुसैन को चाहिए सरकार खुलूस। 40वें का 40वां होता है जी। अब ये जो जमाना चल रहा है ना, 40वें का 40वां हो जाता है। का मौलाना वो कैसे? का अब्बा की मजलिस हुई, खाना आमादा हुआ, अब टहल रहे हैं साहब। क्यों टहल रहे हैं? कोई तारीफ कर दे, खाना बड़ा अच्छा बना था। ऐसे मौके पे क्या होता है साहब? 40वें का 40वां हो जाता है। अब अगर पब्लिक के लिए किया है तो आज किससे लो? पब्लिक से ले लेना, पब्लिक से। पब्लिक कुछ नहीं दे पाएगी, याद रखना। पब्लिक के अंदर सलाहियत ही क्या है जो पब्लिक दे देगी? नहीं दे सकती पब्लिक। अगर अता करेंगे तो हुसैन अता करेंगे, अहले बैत अता करेंगे, खुदा जो है वो अजर देगा। पहुंचे बाज़ारे महशर में, बहुत बेहतरीन जो है वो हम शायर थे, बड़े बेहतरीन हम जाकिर थे। पहुंच गए बाज़ारे महशर में, फरिश्ते से कहा मेरी फाइल कहाँ है? फरिश्ता फाइल लाया, मैंने खोल के सरकार पढ़ना शुरू किया, पढ़ता चला गया। अरे अरे ये हमारी फाइल है। तुम फरिश्ते हो कि क्या हो? जी सर क्या हुआ? का इसमें जो है वो 19 तारीख को मैंने मिर्जापुर निमोली में मजलिस पढ़ी थी, यह आपने चढ़ाया क्यों नहीं? अगर पढ़ी थी तो फाइल में होनी चाहिए थी ना। फला मुकाम पे गया था, हमने कसीदा पढ़ा था, शेर पढ़ा था, आप कैसे फरिश्ते हैं? आपको तमीज नहीं मालूम? खिदमत करके आया था, आपने चढ़ाया नहीं। अच्छा, दादा की मजलिस की थी, वो भी नहीं चढ़ाया इसमें, देखिए कहीं है। अरे भाई अंजुमन का नवा खान था, हमारी फाइल में तो आपने हमारा नवा भी नहीं चढ़ाया। फरिश्ता क्या कहेगा? सरकार गौर से देखिए, होगा। गौर से देखा, ना हमारा नवा है, ना हमारी मजलिस का सवाब है, ना हमारी जो है वो मजलिस करने का सवाब है, ना हमारी खिताबत का सवाब है। क्या मौलाना मैटर ये है
अगर नहीं चढ़ा है तो इसका मतलब यह है कि जहां के लिए पढ़ी थी वहीं रह गई। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहां के लिए पढ़ी थी सरकार वहीं रह गई, दुनिया के लिए पढ़ी थी। लोग तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा खतीब था, बड़ा अच्छा जाकिर था, बड़ा अच्छा नवाब पढ़ता था। तुमने तो पब्लिक की नुमाइश के लिए पढ़ा। अजर देते हैं हुसैन अगर खुलूस पाया जाए। नौजवानों, तुम्हारी तवज्जो चाहता हूं। ईरान का एक स्टूडेंट, नाम क्या है, बहरोज, हाई स्कूल का स्टूडेंट, नमाज, रोजे, शरीयत, हर शय का पाबंद है। उस वक्त ईरान में और इराक में जंग हो रही थी। लोगों ने आके उस स्टूडेंट से कहा, उस तालिब इल्म से कहा कि तुम तो बड़े मोमिन, मुतदय्यन और मुत्तकी इंसान हो, ये बताओ तुम जंग पे नहीं गए? कहा नहीं, मैं जंग पे अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं हाई स्कूल में हूं, मैं और पढ़ना चाहता हूं। कहा तुम तो दीनदार हो, तुम्हें जंग पे जाना चाहिए। कहा नहीं, पढ़ लिख के जाऊंगा, वरना लोग कह देंगे कि ईरान की जंग में सब जाहिल थे, पढ़ा लिखा कोई नहीं आया था, मैं पढ़ लिख के जाऊंगा। 8 साल ईरान और इराक की जंग चली, मैं पढ़ लिख के महाज़े जंग पर जाऊंगा। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरा, एक उस्ताद था, वो सुन रहा था जब बहरोज ने जवाब दिया। चंद सालों के बाद एक ऑपरेशन था, एक जंग थी। बहरोज का उस्ताद उस मुकाम पे पहुंचा तो क्या देखता है, बहरोज जंग के मैदान में मौजूद है। कहा बहरोज खैरियत, तुमने कहा था हम अभी नहीं जाएंगे और इतने सालों के बाद तुम जंग पे आ गए। का सरकार अब ग्रेजुएशन हो गया, अब मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, अब मैंने कक्षा 14 सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पास कर लिया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें सब जो है वो जाहिल आए हैं। अच्छा, बम ब्लास्ट हुआ, बहरोज का उस्ताद जख्मी हो गया। अलालत इस कदर ज्यादा हुई कि कोमा में चला गया। चंद महीनों कोमा में रहा। जब पलट के आया तो देखा कि बहरोज की तस्वीर लगी हुई है और लिखा है शहीद राहे खुदा बहरोज रहमतुल्लाह अलैह। उस्ताद ने जब देखा तो कहा चलो इसकी माँ के पास चलते हैं और माँ को तसलियत और ताज़ियत देते हैं कि तुम्हारा बेटा राहे खुदा में शहीद हो गया। जब माँ के पास पहुंचे, तसलियत और ताज़ियत दी। माँ ने बहरोज के उस्ताद को एक वाक़या सुनाया कि जब बहरोज शहीद हो गया तो उसकी एक फूफी है जो अमेरिका से आई थी और उसने मुझे ताना दिया कि कहाँ तुम उलमा के चक्कर में पड़ गई, तुम्हारे बेटे के अंदर सलाहियत थी, अगर तुम्हारा बेटा अमेरिका आ गया होता तो तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन जाता। कह के चली गई फूफी। दूसरे दिन रोती हुई आई और बहरोज की माँ से कहा मुझे माफ कर देना, कल जो मैंने जुमला कहा अगर तुम्हारा बेटा अमेरिका में होता तो डॉक्टर हो गया होता, मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? क्या कल रात जब मैं सोई एतराज करने के बाद तो मैंने तुम्हारे बेटे बहरोज को देखा जो फिजा में उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था और वो गाउन पहने हुए था जो एक डॉक्टरेट करने वाला पहनता है और वो कैप लगाए हुए था जो एक डॉक्टरेट करने वाला लगाता है और उसके सीने में एक डिग्री लटकी हुई थी कि जिसपे लिखा हुआ था डॉक्टर बहरोज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इमाम हुसैन।
और फरमाइएगा इंसान, दुनिया से डिग्री लेना और है। ये नौजवानों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डिग्री लेना और है। इंसान के चक्कर में आप न पड़िएगा कि पब्लिक क्या चाहती है, इसलिए होगा वही जो खुदा चाहता है। बंदों के चाहने ना चाहने का कोई मेयार नहीं है। बंदे क्या चाहते हैं ये मत देखना जवानों कि पब्लिक क्या चाहती है, दुनिया क्या चाहती, इसलिए कि दुनिया इंसानों की मर्जी से नहीं चलती। दुनिया चलती है तो खुदा की मर्जी से चलती है। अगर इंसानों की मर्जी से दुनिया चलती होती तो फिरौन ने चाहा था कि मूसा पैदा न होने पाए, अल्लाह ने चाह लिया तो फिरौन के घर में मूसा को परवान चढ़ाया। इसलिए कि दुनिया इंसान की मर्जी से चलती ही नहीं है। दुनिया चलती है तो खुदा की मर्जी से चलती है। नमरूद ने आग जलाई थी कि जनाब इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। दुनिया चाहती थी कि इब्राहिम जल जाए और अल्लाह ये चाहता था कि इब्राहिम के लिए आग गुले गुलजार बन जाए, लेकिन अल्लाह ने आग को गुले गुलजार कर दिया। क्यों? इसलिए कि जान लो दुनिया तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी। दुनिया चलेगी तो खुदा की मर्जी से चलेगी। रजा शाह पहलवी, इनकलाब ईरान करीब है कि एक मर्तबा फतवा नाफिज किया कि ईरान के किसी घर में आयतुल्लाह खुमैनी की फोटो अगर कोई लगाएगा तो उसे 1 साल की सजा दी जाएगी। रजा शाह पहलवी क्या चाहता था? ईरान के किसी घर में आयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीर न लगे। दुनिया ये चाहती थी कि ईरान के अंदर, ईरान की सरहद के अंदर इमाम खुमैनी की फोटो किसी घर में न लगे। अल्लाह ये चाहता था कि ईरान की सरहद के अंदर क्या, तवज्जो चारों जान ईमान, खुदा ये चाहता था कि ईरान की सरहद के अंदर क्या, अगर पूरी दुनिया के घरों में आयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीर न लगा दिया। इसलिए कि सरकार दुनिया तुम्हारी मर्जी से चलती ही नहीं है। दुनिया तो चलती है खुदा की मर्जी से। जनाबे सुलेमान जी नाम सुना है ना? अल्लाह के नबी है। जी हाँ, अल्लाह के नबी। कहां कहां हुकूमत है? चरिंद पर है, परिंद पर है, तयूर पर है, बहाइम पर है, नबातात पर है, जमादात पर है, जिन्नातों पर है, इंसानों पर है। इतनी जगह हुकूमत है ना। बहुत तवज्जो जाने ईमान। इतनी जगह जनाबे सुलेमान की हुकूमत है। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक सुलेमान, सब कुछ था जनाबे सुलेमान के पास, लेकिन जनाबे सुलेमान के कोई औलाद नहीं थी। जनाबे सुलेमान के पास कोई औलाद नहीं थी। लोगों ने आगे ताना दिया, सुलेमान तुम्हारे पास सब कुछ है, औलाद की नेमत से महरूम हो। तो जनाबे सुलेमान ने फरमाया उस सवाल करने वाले से कि सब कुछ है वो भी हो जाएगा। मरते मर गए, दुनिया से चले गए, औलाद की नेमत से महरूम रहे। अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़ दिया आखिरी लम्हे में, ए मेरे अल्लाह सब कुछ दिया, औलाद नहीं दिया। का सुलेमान गौर नहीं फरमाया
तुमने क्या कहा था जब लोगों ने कहा सुलेमान तुम्हारे पास सब कुछ है, औलाद नहीं है, तुमने क्या कहा था? वो भी हो जाएगी। कहा परवरदिगार आलम तो गलत क्या कहा? कहा यही तो गलती की, तुमने कहा वो भी हो जाएगी। कहा फिर क्या कहना चाहिए था? कहा कहना चाहिए था खुदा वो भी दे देगा। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा वो भी दे देगा। अल्लाह ने कहा कि सुलेमान खबरदार, दुनिया इंसानों की मर्जी से नहीं चलती, दुनिया चलती है तो खुदा की मर्जी से चलती। जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आया, मौत का वक्त है, अपने महल में जा रहा हूं, कोई परेशान न करने पाए। खबरदार कोई मेरी इजाजत के बगैर मेरे कस्र में ना आए। आ गया साहब, पीछे से सलाम किया। जनाबे सुलेमान ने जवाब सलाम दिया। कहा मनंता, कौन है जो मेरी इजाजत के बगैर मेरे कस्र में चला आया? कहा सुलेमान, पहले तो डांट के फरमाया कौन है जो मेरी इजाजत के बगैर चला आया, लेकिन जब इंट्रोडक्शन हो गया ना सर मलकुल मौत हूं, तो लहजा बदल गया जनाबे सुलेमान का। अच्छा अच्छा, तो आप मलकुल मौत हैं, किस लिए आए हैं? क्या आपको नहीं मालूम मेरा काम क्या है? मेरा काम है कब्ज़े रूह करना, आपकी रूह निकालने आया हूं। का अच्छा इतनी मोहलत दो कि साए में चला जाऊं। का सर इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है, आप साए में नहीं जा सकते। का अच्छा इतनी मोहलत दे दो कि खड़ा हूं, बैठ जाऊं। का सरकार बैठने की इजाजत नहीं है, जैसे खड़े हैं वैसे खड़े रहिए। अल्लाह का हुक्म है कि इस आलम में आपकी रूह निकालना है। अरे अरे अरे, नहीं जानते पूरी दुनिया पे मेरी हुकूमत है। गोशे तो आपने बहुत सुने होंगे, समाज फरमाइएगा। नहीं जानते पूरी दुनिया पे मेरी हुकूमत है। का सरकार आपकी हुकूमत होगी दुनिया पर, लेकिन जहां से मैं आया हूं ना, जहां से मैं आया हूं वहां आपकी हुकूमत नहीं है। तो समझ में बात कुछ आई? सुलेमान के दरवाजे पर जब मलकुल मौत आया तो इजाजत लेके क्यों नहीं आया? इसलिए कि जहां से आया था वहां सुलेमान की हुकूमत नहीं थी। तो अगर मलकुल मौत किसी दरवाजे पे आए और आके कहे बीबी इजाजत है, तो मानना पड़ेगा सैयदा की हुकूमत यहाँ भी है, सैयदा की हुकूमत वहां भी है। सलावत पढ़िए वर मोहम्मद वाले। अजीज़ान ईमान, दुनिया तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्जी देखा करो। मामला गड़बड़ाता कहाँ है? घर का माहौल जो खराब होता है ना, ये गड़बड़ आखिरी बात और आपकी रहमत तमाम। मामला घर का गड़बड़ाता कहाँ से? मामला गड़बड़ाता है वहां से जब खालिक की इताअत छोड़कर बंदे की बंदगी की जाए, तो मामला साहब खराब हो जाता है। कैसे? अल्लाह का हुक्म है कि माँ बाप के साथ एहसान करो, मामला गड़बड़ कहां से होता है? अब माँ बाप हैं कौन? बात आगे दर्ज कर दूं फिर अपने बात पाता हूं। माँ बाप हैं कौन? माँ बाप की इताअत करो, माँ बाप की इताअत वाजिब है। क्या माँ बाप हैं कौन? क्या माँ बाप तुम्हारे माँ और बाप हैं? का और कौन है? का उस्ताद? उस्ताद क्या है सर? बाप है। का और कौन है? माँ और बाप। का सास और ससुर। मामला गड़बड़ाता कहां से है?
जब अपनी खोपड़ी हम चलाने लगते हैं। शरीयत ने कहा तुम्हारे माँ और बाप हैं, उस्ताद तुम्हारा बाप है, सास और ससुर भी तुम्हारे माँ बाप हैं, सास और ससुर भी, तवज्जो चाहता हूँ, सास और ससुर भी माँ बाप हैं। मामला गड़बड़ाता कहाँ से? शरीयत ने कहा सास और ससुर भी माँ बाप हैं। जब हम ये समझने लगे कि सास और ससुर ही माँ बाप हैं, सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो यहीं से सरकार मामला गड़बड़ाता है। अब अब्बा का मिजाज बराम होने लगता है, अम्मा का मिजाज बराम होने लगता है। मेरा बेटा है, मुझसे ज्यादा अपने सास ससुर की खिदमत कर रहा। सास और ससुर माँ बाप हैं, लेकिन ये भी माँ बाप हैं, ये ही माँ बाप नहीं है। पहले आपका भाई है, फिर साला है। ये कहने से काम नहीं चलेगा, साला आधा घर वाला, ये दुनिया का बनाया हुआ है सर। शरीयत के यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है। तो पता चला जब मखलूक की इताअत की जाए और खालिक को नाराज किया जाए तो घर का माहौल सरकार खराब हो जाता है। मसलन शरीयत ने कहा कि इताअत वाजिब है माँ और बाप की। अब बीवी कोई ऐसी बात कर रही है कि जो तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप से दूर कर रही है, तो जो तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप से दूर कर रही है, तो माँ और बाप के करीब रहना ये होगा खालिक की अताअत, और बीवी को खुश करना ये होगा मखलूक की अताअत। तो खालिक को नाराज करके मखलूक की खुशी हासिल करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता है। सलवात पढ़िए अज़मत मोहम्मद वाले माँ और बाप पहले हैं सर। अगर बीवी को ऐसी बात कर रही है जिससे तुम माँ और बाप से दूर हो रहे हो, मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, कहती है हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। इमाम फरमाते हैं कि औरत की मिसाल, बहू की मिसाल, आपकी बहुओं की मिसाल हदीस है मौला की, फरमाते हैं औरत एक चरवाहे की हैसियत रखती है। किसकी? चरवाहा। हदीस में इसे चरवाहा कहा गया। क्यों चरवाहा कहा गया? चरवाहा का काम क्या होता है? कौन सी भेड़ गल्ले से भाग रही है, कौन सी भेड़ गल्ले के अंदर है, कौन हराम की तरफ जा रहा है, जा रही है, कौन सी भेड़ गलत रास्ते पे जा रही है, सबको मुनज़्ज़म करना किसका काम है? चरवाहे का काम है, चरवाहे का। तो घर की बहुओं का काम है कि भाई को भाई से मिला के रखे, औलाद को बेटे से मिला के रखे, माँ को बेटे के करीब कर दे, घर वालों को आपस में जोड़ के रखे। लेकिन माफ कीजिएगा, कभी कभी बिगाड़ने का काम घर का बाप भी कर देता है। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। घर के बुजुर्ग भी कभी कभी बिगाड़ने का काम कर देते हैं। कैसे? कोई ऐसा जुमला बोल दिया घर में कि जिसके जरिए से ये जाहिर हो गया कि ससुर जी फला बहू को ज्यादा मानते हैं और मुझे कम मानते हैं। उसके बाद कहेंगे हम किए क्या है, हमारी गलती क्या है। सरकार सबसे होशियार रहिए ना रहिए, लेकिन ये जो 1 मीटर की जुबान है ना, बड़ी खतरनाक है। हदीस में वारिद हुआ है क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब इसी जुबान को दिया जाएगा। क्यों? गुनाह हाथ ने किया है, गुनाह पैर ने किया है।
कहा जो गुनाह हुआ है ना इसी जुबान के बोलने की वजह से हुआ है। एक रवायत सुनाऊं, जब सुबह होती है तो जुबान सारे आज़ाओ जवारे से खैरियत पूछती है। सुबह उठते हैं हम और आप बेदार होते हैं ना, तो जुबान जो है सबसे हाल चाल पूछती है, खैरियत पूछती है। हाथ भाई क्या हाल है, पैर सर क्या हाल है आपका, आंखें क्या हाल है, कान क्या हाल है। तो इमाम फरमाते हैं जब जुबान खैरियत पूछती है तो सारे आज़ाओ जवारे मिल के कहते हैं मैडम हम खैरियत से हैं, अगर आप रहने दीजिए तो। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत खतरनाक है सरकार जुबान, बहुत खतरनाक है जुबान। घर में एक जुबान हिली, इख्तिलाफ पैदा, तो कहेंगे हम किए क्या हैं। तो एक वाकया सुनाऊं आपको। इब्लीस एक मुकाम से गुजर रहा था, साथ में उसके चेला चापड़ भी थे, उसके शिष्य लोग। तो एक खैमा देखा इब्लीस ने, खैमा लगा है, खैमे के बाहर एक जानवर बंधा हुआ है, एक औरत उस जानवर से दूध दूह रही है और जानवर के करीब में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। हम किए क्या हैं इसको जहन में रखिएगा। हमारी गलती क्या है, हमने सिर्फ बोला था। जब इब्लीस ने खैमा देखा तो अपने चेला चापड़ से कहा आज मैं इस खैमे वालों की ऐसी की तैसी कर दूंगा, देखते जाओ मैं करता क्या। औरत दूह रही थी दूध, इब्लीस गया खूंटा हिला दिया। जब खूंटा हिलाया तो जानवर सर भड़क गया। अब उसने क्या किया, बाल्टी को लात मार दिया, सारा दूध गिर गया। औरत का बच्चा वहीं लेटा था, बच्चे को लगदमाल कर दिया, पैर से दबा दिया, पामाल कर दिया, बच्चा मर गया। औरत को गुस्सा आया, खंजर रखा हुआ था उठाया, जानवर को मार दिया। जब जानवर को मारा शौहर औरत का बाहर गया हुआ था, पलटा, क्या देखा, जानवर और बच्चा मरा है। शौहर ने समझा कि मेरी बीवी ने बच्चे और जानवर को मार दिया, उसने खंजर निकाला, अपनी बीवी को मार दिया। अब जब बीवी को मारा तो बीवी के घर वाले आए, देखा बेटी मरी है, सोचा इसके शौहर ने मार दिया, उन्होंने खंजर निकाला, शौहर को मार दिया। जब शौहर को मार दिया तो लड़की के घर वालों में और लड़के के घर वालों में झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो एक मर्तबा कई कत्ल हो गए। अब जब कत्ल हो गए तो इब्लीस के चेला चापड़ ने इब्लीस से पूछा आपने क्या किया। कहा हमने तो कुछ नहीं किया, बस खूंटा हिलाया। कभी कभी हम जुबान का खूंटा हिलाकर घर के माहौल को ऐसा बर्बाद कर देते हैं कि एहसास ही नहीं होने पाता है। एक सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले। ना कभी ये ना कहिएगा कि हमने किया क्या। गैरों ने तकलीफ दिया, आप तकलीफ मत दीजिए बीबी ज़हरा, हम तकलीफ न दें बीबी ज़हरा। इसलिए कि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक तस्बीह थी, सुब्बूहुन कुद्दूसुन। लेकिन जब रसूल अल्लाह की आंख बंद हुई तो बीबी ज़हरा की एक तस्बीह बढ़ गई, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरना लयालिया। ए बाबा आपके बाद मुझ पे वो मसाइब ढाए गए कि अगर दिन पे पढ़ते तो मिसले शबे तार के हो जाते। आज़ादारो बाद वफात रसूल मुसलमान आगो लकड़ियाँ लेकर दरे ज़हरा पे जमा हो गए। ए सैयदा अली को बाहर निकाल दो वरना हम घर में आग लगा देंगे। अंदर से आवाज़ आई, अरे क्या उस घर में आग लगा दोगे जिस दरवाजे पे रसूल अल्लाह
सलाम करते थे, क्या उस घर में आग लगा दोगे जिस घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन रहते हैं? काम कुछ नहीं जानते, अली को बाहर निकालो। जब कोई जवाब न मिला, अरे दरे सैयदा में आग लगा दी गई। अज़ादारों, दरवाजा जलने लगा, दरवाजे में कील थी, एक जालिम आगे बढ़ा, दरवाजे में लात मारी, दरवाजा उखड़ा, अरे सैयदा के पहलू पे गिरा। अरे लोहे की कील सैयदा के पहलू में दराई, आवाज देती है, या फिजा खुजीनी, ए फिजा, अरे मुझे सहारा दो। हाय, मेरा मोहसिन शहीद कर दिया गया। अज़ादारों, मोहसिन कायनात का वाहिद शहीद है जिसकी तारीख शहादत तो मिलती है, लेकिन तारीख विलादत नहीं मिलती। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, वाह सैयदा।